Dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I'm the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में एज पर NEP BCom FY BCom Sem 1 डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक चार्ट स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक बिहेवियरल स्टडी 2। उसमें हम आज का हमारा वीडियो चौथा या तो फिर पाँचवा रहने वाला है, ठीक है। तो जिसमें हम आज शॉर्टकट फार्मूला देखने वाले हैं। स्पीयरमैन हमारा पढ़ चुका है, हम शॉर्टकट मेथड से फार्मूला देखने वाले हैं। और काफ़ी लोगों के DM थे या तो फिर कमेंट्स थी, जो भी आप कह लीजिए, कि हमारी इंटरनल एग्ज़ाम आ रही है तो उसके लिए आप फटाफट कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। आप पहले समझो, आपको इंटरनल एग्ज़ाम 50 मार्क्स की है, ठीक है। आप कोई भी 2 यूनिट करके जाओगे या तो मेनली 3 यूनिट करके जाओगे तो आपकी इंटरनल एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इंटरनल एग्ज़ाम के लिए और भी डाउट्स है तो मेनली आप मुझे DM कीजिए। थोड़ा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनल एग्ज़ाम जो भी होती है वो लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग ही इस साल का पेपर निकाला जाता है। अगर आप समझो, ये लास्ट ईयर के पेपर में आपको ये शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग आपको रिग्रेशन पूछा गया है, तो इसमें ही वैल्यू में चेंजेस करके वो वापस से वही सम वापस से वो रिपीट कर देंगे। जैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में होता है वैसे इंटरनल एग्ज़ाम में भी जो लास्ट ईयर के जो पास्ट ईयर के जो भी पेपर रहने वाले हैं उसको ही मेनली रिपीट कर देते हैं, ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है कि इंटरनल एग्ज़ाम में हम प्रिपरेशन कैसे करें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या तो फिर थियोरिकल सब्जेक्ट, आप मुझे व्हाट्सअप पे DM कीजिए या तो टेलीग्राम पे DM कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए तो मैं आपको प्रॉपरली बता ही देता हूँ कि आपको पास्ट ईयर के पेपर करने हैं, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए हमारे उसके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे। Okay guys, hello, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I'm the owner of NV Study Point. तो अब हम चार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग ये सम। जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये मेनली चांस रहता है कि आपको एग्जाम में आता ही है, ठीक है। इसको फाइंड करने का एकदम ईजीएस्ट वे है, जैसी वैल्यू दी गई है वैसे ही उसको पुट डाउन कर दीजिए, ठीक है। पुट डाउन कर दी वैल्यू। अब इसमें से सबसे पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, जो आड़ी रहने वाली है उसको y और जो खड़ी रहने वाली है उसको x बोलेंगे, ठीक है। तो खड़ी क्या टोटल कीजिए, यहाँ पे आ रहा है 28, यहाँ पे आ रहा है 26 प्लस 14 40 44 सॉरी 54 54 37 प्लस 18 प्लस 4, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, 59 एंड 9, ओके। तो ये 44 ही आएगा यहाँ पे, 44, ठीक है। यहाँ पे 46 8 प्लस 14 प्लस 37 9 1, यस लेट्स बिगिन स्टार्ट। 8 प्लस 14 प्लस 37 59, 18 प्लस 4 प्लस 3 25 एंड 10। अब ये जो कॉलम बचा यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, ठीक है। लेट मी चेक, 28 प्लस 44 प्लस 59 प्लस 59 प्लस 9 140 आ रहा है, ठीक है। और ऊपर का भी टोटल 140 आना चाहिए। 46 प्लस 59 प्लस 25 प्लस 10 140, यानी सबसे पहले सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का टोटल मैच होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमको 4 दी गई है, तो हम मिडल में कोई भी क्लास को हम ले नहीं सकते, तो इसके लिए हमें मिडल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। 4 क्लास है तो अगर 5 रहते 7 रहते यानी कि कोई भी और नंबर रहता है तो आपको मिडल वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम मिडल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, ध्यान रखें, मिडल वैल्यू ऑफ y एंड मिडल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये x है और ये खड़ी वैल्यू y है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैंने पहले गलत बताया था। खड़ी वैल्यू y है और आड़ी वैल्यू x है, ठीक है। फिर उसके बाद मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15। 10 इंक्रीज हो रहा है। आप फर्स्ट लेटर ऑफ क्लास देख सकते हो कि सब में 10 इंक्रीज हो रहा है, तो मिडल वैल्यू भी 10 से इंक्रीज होगी, ठीक है। 45 डैश 15 25 35 45, ओके डैश। उसके बाद आपको
आपको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ने वाली यू एंड वी। ओके, यू एंड वी आपको याद रखने के लिए मैं एक ईजीएस्ट वे बताता हूँ। ये रिलेशन ध्यान रखना, x के साथ u ही आएगा, तो यहाँ पे x है, ठीक है। हमने यहाँ पे x की मिडल वैल्यू फाइंड करी, तो यहाँ पे u आएगा और यहाँ पे v आने वाला है। ओके, स्टेप नंबर 2, u एंड v फाइंड करना। तो हम किसको मिडल में ले रहे हैं, 35 को हम ढाल रहे हैं, ठीक है। u फाइंड कर ले कि फॉर्मूला है x माइनस ए। अब x तो हमारा ये रहा, ठीक है। अब a हम x हम हे डाल रहे हैं, x हमारा ये है, यानी कोई भी अवलोकन x हमारा ये है 15, 25, 35 एंड 45। a हम धार रहे हैं कि 35 हमारा a है। ओके, तो 35 माइनस 35 0, 35 माइनस 25 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय हम c कर रहे हैं, जैसे हम पहले के फॉर्मूला हमारा था u इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय c। तो हम a ले रहे हैं 35, c ले रहे हैं हम 10, तो यहाँ पे 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 10, तो -1 आएगा। फिर वैसे ही आगे भी एक और होगा, तो वो -2 आएगा। तो अभी हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 15 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2 -2 और यहाँ पे 1 आएगा। ओके, आई होप आपको आइडिया आ चुका है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही y इक्वल टू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई सी, तो यहाँ पे भी हम b डाल रहे हैं 35, c हमारा है 10, तो यहाँ पे -2 -1 0 एंड 1 रहने वाला है। ओके, आई होप आपको पता चल चुका होगा। ये मैं लाइन क्यों बना रहा हूँ, ये आपको आगे समझ में ईजी रहने वाला है उसके लिए, ठीक है गाइस। आप भी ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको समझने में इजी रहेगा, क्योंकि इस आगे जो भी थोड़े बहुत फॉर्मूले आप यूज़ करेंगे उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद, ठीक है, u v फाइंड कर लिया, उसके बाद हम फाइंड करेंगे u f u फाइंड करेंगे, यानी कि 28 इंटू -2 करेंगे। u f u 28 -2 28 इंटू -2 इक्वल टू हमारा है 28 मल्टीप्लाई विथ -2 से आ रहा है 28 -2 56 -44, जीरो का किसी भी साथ पे मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही रहने वाला है, और यहाँ पे 9। वैसे वी एफ यू वी के फाइंड करने के लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला रहने वाला है, जो भी हमने y फाइंड किया उसको w के v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 46 इंटू -2 -92 59 -0 एंड 10। ओके, ये हमने फाइंड किया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे, उसके बाद u स्क्वायर u और यहाँ पे आएगा v स्क्वायर v। ओके, फिर हमें ये फाइंड करना रहेगा। तो u स्क्वायर u फाइंड करने के लिए ये दो जो लास्ट में हमने u इंटू यू स्क्वायर u एफ यू उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं 56 इंटू 2 1112 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 44 शून्य एंड 9। वैसे ही यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 92 माइनस इंटू -2 184 59 0 एंड 10। ओके, अब लास्ट स्टेप हमारा रहने वाला है एफ यू वी, ठीक है। यहाँ पे भी रहने वाला है एफ यू वी। ओके, एफ यू वी फाइंड करने का फॉर्मूला है आपका, जो भी आपको बॉक्स में वैल्यू दी गई है वो, फिर हमने u की वैल्यू जो फाइंड करी है वो, और v की वैल्यू जो फाइंड करनी है, उन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे पुट डाउन करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिए, उसके बाद हम स्टेप करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी देखो यहाँ पे डैश दी गई है आपको इलिस्ट्रेशन में, उसकी तो वैल्यू हमें फाइंड करनी ही नहीं है। जितनी बाकी जगह पे आपको वैल्यू दी गई है उसके हमें यहाँ पे बॉक्स में फाइंड करने पड़ेंगे वैल्यूज़, ठीक है। फिर ये जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसका टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे तो हमें एफ यू मिलेगा। और एफ यू का भी जैसे सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स का टोटल हमें जो मिला था वो यहाँ पे सेम हो रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम रहेगा तो आप समझ लो कि आपका सम अपने राइट फाइंड किया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक ही है हमारा बॉक्स। ओके,
तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ की -20 देखो जो भी x रहने वाला है उसके अंदर जो भी आपका यहाँ पे 10 से 20 वाला है x का, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा उसकी x की वैल्यू जो रहने वाली वो, फिर उसके अंदर u मल्टीप्लाई होगा v मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 20 है तो 20 इंटू u कितना है हमारा -2 है, देखो आपको यहाँ पे -2 u है, और v आपका कितना है वो भी -2 है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और वहाँ पे जाके वैल्यूज पुट डाउन करें। 20 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल टू हमारा आ गया 80, तो हम यहाँ पे 80 पुट डाउन कर देंगे। मेनली आप पेंसिल से करिएगा, पेंसिल से करिए, अगर आगे आगे यहाँ पे आपके टोटल में गड़बड़ आ रही है तो हम वापस से कर सकते हैं उसके लिए यार, ठीक है। 80 आया, 80 हमने नोट डाउन कर दिया। फिर यहाँ पे वैसे ही 8 इंटू -1 इंटू -2, क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है। 8 इंटू -1 इंटू -2, 8 इंटू -2 इंटू -1, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16, और हम क्या करेंगे पेंसिल से लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पे डैश है, वहाँ पे तो फाइंड ही नहीं करना है। फिर यहाँ पे सेकंड में आ जाते हैं 26 इंटू -1 इंटू -6, 26 इंटू -2 इंटू -1 कितना आया 52 आ चुका है, हम वो नोट डाउन कर देते हैं। फिर यहाँ पे भी सेम 14 इंटू -1 इंटू -1, तो कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं 37 इंटू -1 इंटू 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहने वाला है, ठीक है। फिर 18 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 ही रहने वाला है। यहाँ पे भी जहाँ पे भी 0 कंसिडर हो रहा है v और u में, वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपनी 0। अब यहाँ पे 6 इंटू -1 +1 इंटू +1, यानी कि 6 हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो भी हमने वैल्यू फाइंड किया उसका टोटल हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, सीधे का यहाँ पे, आड़ा का यहाँ पे, ओके। 18 + 16 96, 52 इंटू 14, यानी कि हमारा आएगा 66, 0 का 0 ही रहने वाला है, और 6। अब क्रॉस में करते हैं 80 + 52 132, 16 + 14 30, 0 and 6, 132, पहले यहाँ का टोटल कर ले, 132 30 + 60 168 आ रहा है। अब यहाँ पर अभी 160 आना ही चाहिए, तो हमारा सम राइट है 168, हमारा सम राइट है, ये हम कह सकते हैं। आई होप आपको पता चल चुका होगा। बाकी हम एक्सरसाइज में से एक सम तो करने वाले हैं, वो तो आपका अलग ही रहने वाला है, ओके। तो अब हम वैल्यूज पुट डाउन करते हैं सम फॉर्मूले के अंदर। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, n इंटू सिग्मा एफ यू वी। अब ये जो टोटल आएगा ना उसको बोलते हैं सिग्मा एफ यू वी इंटू सिग्मा एफ यू, यानी कि ये वाला, ठीक है। इसका भी हमें टोटल फाइंड करना पड़ेगा, वो टोटल हम यहाँ पे रखेंगे। फिर सिग्मा वी एफ यू, इसका भी जो भी टोटल आएगा उसका टोटल भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल जो भी रहने वाले हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे, ठीक है, नीचे पेज में। फिर अपॉन में रहने वाला है रूट के अंदर n सिग्मा यू स्क्वायर, n हमारे लिए यहाँ पे रहने वाला है 114, ओके 140। फिर सिग्मा एफ यू, ये रहा एफ यू स्क्वायर है, सॉरी यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर एफ यू, ये हमारा ये वाली वैल्यू रहने वाली है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। फिर इसके बाद एफ सिग्मा एफ इंटू यू स्क्वायर, ये वाली, ठीक है, वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी, ये ऊपर है वही, और यू में भी वी में भी सेम ही रहने वाली है, वी है, ओके, सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं n हमारा लिए कितना रहने वाला है, यहाँ पे 140 रहने वाला है। सिग्मा एफ यू वी हमारे लिए रहने वाला है 168। फिर सिग्मा यू एफ यू हमारे लिए रहने वाला है, उसका टोटल हमें यहाँ पे करना पड़ेगा -56 + 44 + 9, यानी हमारे यहाँ पे रहने वाला है -91। सिग्मा वी एफ वी आपका रहने वाला है, यहाँ पे आपका आएगा 92 माइनस में है, 59 भी माइनस में है, +10 रहने वाला है, तो -141 रहने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे भी हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। यहाँ की वैल्यू हमारे लिए आई थी -91, यहाँ की हमारी वैल्यू है 141। अब यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे f लिखना मेरा रह चुका है, तो आप f लिख देना, ठीक है। u f² fu। अब इनका टोटल हमें करना पड़ेगा 112 + 44 + 9 165। अब v² fv का टोटल आएगा 184 + 59 + 10 यानी 253 हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब वह कुछ नहीं है, वैल्यूज सब में पुट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं और वैल्यूज जो भी है हमारा आर वो फाइंड कर लेते हैं। ओके 1 मिनट। हाँ, आर इक्वल टू एन हमारे लिए रहने वाला है 140 इंटू सिग्मा एफ यू वी। सिग्मा एफ यू वी हमारा आया 168 माइनस सिग्मा यू एफ यू हमने फाइंड किया था -91 इंटू सिग्मा वी एफ वी, वो हमने माइनस में आया 141। ओके, अब अपॉन में रूट के अंदर ध्यान रखना रूट है 140 सिग्मा u² एफ यू कितना है हमारा 165 आया, माइनस सिग्मा यू एफ यू का स्क्वायर एफ यू वी -91 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 140 सिग्मा v² एफ यू यानी कि 253 इंटू माइनस में 141 का होल स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं है, जितना आपको सम हार्ड दिख रहा था उतना हार्ड है ही नहीं। सबसे पहले आपको है ना एफ यू वी फाइंड करने लगेगा, टोटल मैच हो रहा है तो आप बाकी सबके टोटल करके देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल कितना आया था 165 और यहाँ का था 253। ओके, ऐसे ही 140 इंटू 168 23,520, ठीक है। -91 इंटू -141 -12,831 अपॉन में 140 इंटू 165 23,100 माइनस 91 का स्क्वायर 8,221 मल्टीप्लाइड विथ 140 इंटू 253 35,420 इंटू 141 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पे 19,881 23,520 माइनस 12,831 10,689 इक्वल टू 23,100 माइनस 8,281 14,819 मल्टीप्लाइड विथ 35,420 माइनस 19,881 15,539। अब 10,689 वो तो वैसे ही रहने वाला है, नीचे पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद रूट में से बाहर निकालेंगे। 15,539 मल्टीप्लाइड विथ 14,819 230, ठीक है। इसका रूट निकालेंगे तो हमें रूट मिल जाएगा 10,689 डिवाइडेड बाय 15,714.7303। पॉइंट के बाद हमेशा 4 डिजिट लिखिए जिससे आपको प्रॉपर मिल सकता है, ठीक है, प्रॉपर आर मिल जाएगा। आर इक्वल टू 0. ठीक है, आप रूप में कह सकते हैं कि आर इक्वल टू 0.71 आपको मिल चुका है।